हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल द लिटरेचर लेन। आज हम क्लास 8 की एक ह्यूमरस पोएम पढ़ेंगे, द कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, रिटन बाय रेजिनल्ड आर्केल। रेजिनल्ड आर्केल एक ब्रिटिश लेखक थे। वे हल्के फुल्के और मजेदार कविताएं लिखते थे। चलिए शुरू करते हैं पोएम द कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। My next door neighbor, Mrs. Jones, has got a garden full of stones. A crazy path, a lily pond, a rockery, and just beyond a sundial with a strange device which Mrs. Jones thinks rather nice. दोस्तों, इन पंक्तियों में कवि अपनी पड़ोसन के बगीचे की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मेरी पड़ोसन मिसेस जोन्स का बगीचा पत्थरों से भरा हुआ है। उसमें एक टेढ़ा मेढ़ा पत्थरों से बना रास्ता है, खूबसूरत लिली तालाब है, रॉकरी यानी पत्थरों का छोटा बगीचा है और उसके आगे एक सूर्य घड़ी है जिसमें कुछ अजीब सा यंत्र लगा हुआ है। लेकिन मिसेस जोन्स को यह सब रैदर नाइस यानी काफी पसंद है। वे इसे बहुत सुंदर मानती हैं। फ्रेंड्स, कवि की आवाज में थोड़ी हैरानी है, लेकिन मिसेस जोन्स के प्रति प्यार और सम्मान भी है। आम बगीचों में फूल पौधे होते हैं, लेकिन उनका बगीचा पत्थरों का खजाना है। फिर भी वे इतने गर्व और खुशी से इसे सजाती हैं। ये हमें सिखाता है कि सुंदरता हर किसी की नजर में अलग होती है। कुछ लोगों को पत्थरों में भी खूबसूरती नजर आती है, बस दिल से देखने की जरूरत है। My next door neighbor, Mrs. Jones, puts little plants between the stones. They are so delicate and small, they don't mean anything at all. I can't think how she gets them in, unless she plants them with a pin. फ्रेंड्स, इन लाइंस में पोएट अपनी नेबर की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मिसेस जोन्स पत्थरों के बीच बीच में बहुत छोटे छोटे, नाजुक और नन्हे पौधे लगा रही हैं। ये पौधे इतने कोमल और छोटे हैं कि देखने में खास नहीं लगते। कवि हैरान है कि इतनी हार्ड कंक्रीट और पतली दरारों में ये पौधे कैसे लगाए जा रहे हैं। वे मजाक में कहते हैं शायद वे इन्हें पिन की मदद से लगाती होंगी। फ्रेंड्स, कवि की आवाज में थोड़ी हैरानी, थोड़ा ह्यूमर और थोड़ी तारीफ छुपी है। वे मिसेस जोन्स के पेशेंस और सावधानी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। यह हमें सिखाता है कि सुंदरता कभी कभी सबसे टफ और छोटी जगहों में भी खिल सकती है। बस पेशेंस और प्यार चाहिए। My next door neighbor, Mrs. Jones, once asked me round to see her stones. We stood and talked about a flower for quite a quarter of an hour. Where is this lovely thing? I cried. You're standing on it, she replied. फ्रेंड्स, इन लाइंस में पोएट की कहानी और आगे बढ़ती है। मिसेस जोन्स ने एक दिन पोएट को अपने घर बुलाया और कहा, आओ मेरे पत्थर देखो। दोनों खड़े होकर पत्थरों के बारे में बातें करने लगे। वे 15 मिनट तक एक फूल के बारे में डिस्कशन करते रहे। यह लवली फ्लावर कहाँ है? तुम ठीक उसी के ऊपर खड़े हो। फ्रेंड्स, यह लाइन ह्यूमर और सरप्राइज से भरी हुई है। पोएट को लग रहा था कि कोई बड़ा सुंदर फूल होगा, लेकिन असल में वो प्लांट इतना छोटा था कि कवि का पैर उसके ऊपर पड़ गया था। यह पोम सिखाती है कि ब्यूटी अक्सर सिंपल और छोटी चीजों में छिपी होती है। अगर हम अलर्ट हैं, तो हम इन छोटी सुंदरताओं को पहचान सकते हैं, वरना हम उन्हें अनजाने में कुचल देते हैं। If you like the explanation, hit the like and subscribe button for more such helpful videos. We shall meet again in the next chapter. Bye!